सीयूटी पीजी को लेकर ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन कहते हैं ना, सुनी हुई सारी चीजें फैक्ट नहीं होती हैं। तो आज बात करेंगे सीयूटी पीजी के कुछ मिथ्स और मैं उसके साथ साथ मिथ के अलावा भी आपको उनके प्रैक्टिकल रियलिटीज भी बताने वाली हूँ। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी पीजी 24/7 देश शालवे सिंह। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीयूटी पीजी वर्सेस प्रैक्टिकल रियलिटी। बस मिथ्स ही नहीं बताऊंगी, उसके साथ साथ आपको उनके प्रैक्टिकल रियलिटीज भी बताऊंगी कि क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या कुछ बातें हैं जिन पे बच्चे विश्वास करते हैं बस वो ट्रू नहीं है और उससे डरते भी हैं और उससे डिमोटिवेट भी होते हैं। बट उसके साथ साथ उसका जो भ्रम है, उसकी जो रियलिटी है वो भी बताऊंगी, भ्रम तोड़ूंगी और फिर रियलिटी बताऊंगी ताकि सारी चीजें आपको क्लियर होते चले। मिथ, यू नीड 10-12 आवर्स डेली। तो मिथ नंबर 1 यही है कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने रोज 10 से 12 घंटे रोज पढ़ने होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। चिल एंड रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। रियलिटी क्या है? क्वालिटी मैटर्स मोर देन आवर्स। कि 10 से 12 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हो और वो क्वालिटी स्टडी है आपकी, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 घंटे की पढ़ाई जो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड थी, और ये हो गई आपकी मान लो 5 घंटे की ही पढ़ाई जो कि काफी फोकस थी और काफी रियलिस्टिक थी। आपने जो भी टारगेट्स बनाए थे कि आज मैंने ये यूनिट खत्म कर देना है, वो खत्म हो गया। भले आपने कितना घंटा पढ़ा, बस 5 घंटा पढ़ा, ठीक है, लेकिन आपने रियलिस्टिक पढ़ा, आपने अच्छा पढ़ा, तो वो ज्यादा आपको क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो मिथ नंबर 1 यही है कि 10 से 12 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, 4 से 5 घंटे भी आप रेगुलर पढ़ सकते हो। मिथ नंबर 2, मोर बुक्स इज इक्वल टू मोर मार्क्स। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रियलिटी क्या है कि क्वालिटी हमेशा से ऊपर होती है क्वांटिटी से। 400 पीडीएफ, 10 बुक्स, 1500 वीडियोस और पता नहीं क्या, खुद का कुछ नहीं बनाया, खुद के एक नोट्स नहीं बनाए, खुद ने बैठ के अच्छे से कोई वीडियोस नहीं देखी, कोई मॉक्स नहीं लगाए, बस बुक ही कलेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं करना है हमने। हमने अच्छे से एक टीचर को पकड़ना है, पढ़ना है, एक दो बुक्स को पकड़नी है, उनके टीचर की पीडीएफ से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू लगाना है, एंड दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो इतने सारी चीजों के बीच में नहीं फंसना है। ये बहुत ही कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपको बस 2-3 ही चीजें पकड़नी है जो आपको अच्छे नंबर दिला सके। टू मनी रिसोर्सेज क्रिएट कंफ्यूजन, यूज लिमिटेड रिलायबल रिसोर्स एंड रिवाइज थोरोली। आपको एक रेगुलर स्टडी करनी है पहली तो, और एक रिलायबल सोर्स के थ्रू करनी है, जिसके लिए आपके टीचर की पीडीएफ बेस्ट है और उसके थ्रू बनाया गया आपका नोट्स बेस्ट है। ठीक है। मिथ नंबर 3, सिलेबस कंप्लीशन इज इक्वल टू प्रिपरेशन कंप्लीशन। बच्चों को लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, चलो हाँ टेंशन खत्म। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी क्या है? प्रिपरेशन इज मल्टी वेरिएबल इक्वेशन। कि आपकी जो पहले सिलेबस है वो तो एक जर्नी है बेटा, वो तो खत्म हो गया। अब आपको रिवीजन करना है, उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं, एक बार फिर से उसको गो थ्रू करना है, अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट करना है, उसके बाद जाके आपका एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हो। तो कंसेप्ट पढ़ लिया मतलब फाउंडेशन बिल्ड कर लिया। देन हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। देन हम पीवाईक्यूज लगाएंगे ताकि हमें समझ में आए कि पढ़ने के साथ साथ हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, कि बस हमने पढ़ाई ही की है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे, तब जाके आप कहीं 100% प्रिपेयर हो पाओगे। तो मेरली फिनिशिंग द सिलेबस लीव्स द इक्वेशन इनकम्प्लीट। चलो नेक्स्ट मिथ क्या है कि रिवीजन इज ओनली फॉर द लास्ट मंथ। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। रिवीजन को 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले नहीं उठाना है। हमें रिवीजन को रेगुलरली करना है। रिवीजन शुड बी कंटिन्यूअस। स्टार्टिंग से ही रिवीजन करना है, वीकली करना है, मंथली करना है और एंड में भी करना ही करना है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर रिवीजन करते हो तो क्या होगा? आपका मेमोरी बिल्ट होगी, चीजें आपको याद रहेंगी और एग्जाम में कम टाइम लगेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, और लास्ट मंथ रिवीजन करोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। रेगुलर रिवीजन इंप्रूव रिटेंशन, डोंट वेट अंटिल द एंड। दिस इज द नेक्स्ट मिथ। मिथ क्या है? टॉपर्स रिमेंबर एवरीथिंग। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं बेटा कि सबको सब कुछ याद रहे। पढ़ते जाते हैं तो पीछे का भूलते जाते हैं। रियलिटी क्या है कि टॉपर्स भी भूलते हैं, बट उनका टेक्निक डिफरेंट होता है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? पढ़ता है और भूल जाता है। बट टॉपर्स क्या करते हैं? पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, उस पर कुछ और अच्छे वीडियोस देखते हैं, उस पर पीवाईक्यूज लगाते हैं और उसके बाद वो नहीं भूलते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि वो भूल रहे हैं तो फिर से अपने नोट्स उठाएंगे और रिविजन कर डालेंगे। नेक्स्ट विथ लो मार्क्स स्कोर मींस फेलियर।
अगर आपने एक मॉक लगाया और मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपको लग रहा है भाई मेरे से ना हो पाएगा, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। अब वो जो मॉक्स है ना, वो बस एक डायग्नोस्टिक टूल है, वो बस आपको टेस्ट करने का एक तरीका है। आप उसको सुधारोगे, आप उसमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे। तो मॉक टेस्ट लगाया, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज किया कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं किस टाइप के क्वेश्चन में फंस रही हूँ, मैं अपने सिलेबस के कौन से यूनिट में गलतियाँ कर रही हूँ, क्या ये गलती मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है कि ये मैं, या फिर मैंने ये पढ़ा ही नहीं था, या फिर ये सिली मिस्टेक है, ये वो गलती कैसी है वो समझना है आपको। उसके बाद अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और इम्प्रूवमेंट करनी है। इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? दोबारा से पढ़ के और उसको रिविजन करके। इम्प्रूव विथ एवरी टेस्ट, अपने हर एक टेस्ट के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते चलो, क्योंकि आपका कंपैरिजन किसी और से नहीं है, आपका कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से है। जो आप कल थे, जो आप परसों थे, आपका कंपैरिजन उससे है। नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं तो कोचिंग इज कंपलसरी। चार कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है बेटा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करनी है। एक रिलायबल सोर्स को पकड़ना है, टीचर को पकड़ना है, सिलेबस को समझना है, तैयारी शुरू करनी है और सेल्फ स्टडी और सेल्फ नोट्स पे ध्यान देना है। ठीक है। नेक्स्ट, लेट प्रिपरेशन इज इम्पॉसिबल, फोकस प्रिपरेशन कैन स्टिल मेक अ डिफरेंस। ठीक है, ये नहीं कि हमें 4 साल तक पढ़ाई करनी है, नहीं, बट मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि 2 महीने पहले पढ़ के आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो मतलब जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड करना है और फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है अपनी। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। टॉपर्स नेवर हैव बैड डेज। रियलिटी क्या है कि एवरीवन हैज अनप्रोडक्टिव डे। आपको लगता होगा कि टॉपर्स का कभी बैड डे आता ही नहीं है, वो डेली बढ़िया बढ़िया पढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया रिवीजन करते हैं और अपना रिलैक्स रहते हैं। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है कि कोई दिन है जब उसने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करी है, कोई भी प्रोडक्टिव चीज नहीं करी है। अ बैड डे शुड नॉट बिकम अ बैड वीक। कंसिस्टेंसी डजंट मीन परफेक्शन। कंसिस्टेंसी का मीन परफेक्शन नहीं है। कोई भी पहली बात परफेक्ट नहीं होता है, ना आप हो ना मैं हूं। बैड डे का मतलब ये नहीं है कि आपका वो बैड वीक जाएगा, आपका वो बैड मंथ जाएगा। आपको उस बैड डे को अगले दिन गुड डे में बदलना है। गुड डे किसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है, तो आपको अपने बैड डे को गुड डे में बदलना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने कल से बेहतर पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट, द फाइनल रियलिटी चेक, द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट फॉर सीयूटी पीजी। एक बार फाइनल रियलिटी चेक दे देती हूँ कि आपको 12 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल एक परफेक्ट रूटीन नहीं बन पाएगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है वो फॉलो करना, और ऐसा भी नहीं है कि आपसे कोई भी गलतियां नहीं होगी। नो, यू आर अ ह्यूमन, गलतियां हो सकती हैं। आपको करना क्या है? आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है, उस पर काम करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो और आपके एक्यूरेसी के साथ साथ आपका स्पीड भी बने, और आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। ठीक है, कि डेली पढ़ाई करनी है 5 घंटे। एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 5 घंटे पढ़ लिया, फिर एक भी दिन नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, डेली पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अगर आपको डेली पढ़ाई करनी है मेरे साथ फॉर CUTPG 2027 इंग्लिश लिटरेचर, जल्दी से बैच में एनरोल कर जाओ। बैच का नाम है MA इंग्लिश अल्टीमेट 3.0 बैच। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ये मेरा लास्ट लाइव बैच है। इसके बाद लाइव बैच नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, तो जल्दी से बैच में एनरोल करना है। कूपन कोड यूज करना है SS02, और कोई भी क्वेरी है तो shalvi.singh@247.com पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे बैचेस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस डिस्काउंट के लिए आपको SS02 कूपन कोड का यूज करना है। ठीक है, एंड दिस इज माय टेलीग्राम, जल्दी से स्कैन करो और ग्रुप में ऐड हो जाओ। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, नोटिफिकेशन, बाकी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको मेरी यहाँ इंस्टाग्राम आईडी भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों से, आप मुझसे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जल्दी से पढ़ाई को स्टार्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अब, बिकॉज अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर के बाद आ जाएगा आपका फेस्टिवल्स, फिर ठंड और फिर एग्जाम। जल्दी से बैच में एनरोल करेंगे और पढ़ाई को मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। तो टाइम से सिलेबस को खत्म करना है, रिविजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, PYQs लगाने हैं और एग्जाम को फोड़ देना है। तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन टेल मी ऑन माय इंस्टाग्राम और यू कैन टेल मी ऑन माय मेल। आप सारी जगह मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।
अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।